हमने नॉमिनेट किया है वो भी अरेस्ट किया गया है। इसमें अब तक 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। कई सारी हमारी टीम्स हमारी मॉडर्न टेक्निकल एफर्ट्स इसमें लगे हैं। तो इसमें अरेस्ट होने वाले एक मलकीत सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह रेजिडेंट ऑफ अली के झुग्गियाँ हैं। एक रमनदीप कौर है जो मेन एक्यूज नवजोत सिंह है उसकी वाइफ है। थर्ड है मनदीप सिंह सन ऑफ रेशम सिंह। जगमीत सिंह अलियास मुशी सन ऑफ मोहिंदर सिंह ए मलकाने पिंड का है। पांचवा है गुरसेवक सिंह ए द पिओ ਜਿਹੜਾ सरपंच है शामखेड़ा पिंड का। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ थे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ बॉडी ਜਿਹੜੇ विक्टिम है उसकी बॉडी उन्होंने वहाँ पे दफनाई थी। बाजार से नमक ला के नमक दे नाल उनका ये था कि वो उसके बीच में गल जाएगी। और इनकी प्लानिंग कुछ दिन पहले से थी। जब हमने पूछताछ की तो पता चला जरा गुरसेवक सिंह है जिसका खेत है उसने 4-5 दिन पहले ही गड्ढा खोद के रखा था। उससे पूछा भाई गड्ढा तुमने क्यों खोदा था भाई? तो कहता है साहब जरा मेन एक्यूज था उसने तो मुझे ये कहा था कि कुछ हथियार आप स्मगल कर रहे हैं तुसी इत्थे छुपाना है तुसी गड्ढा खोद के रखो तो तुहानू इन्ना ठीक ठाक फ़ायदा हो जाना। उस लालच में जैसा कि अभी तक इसने पूछताछ में बताया है इसको हम और वेरीफाई कर रहे हैं कि इस वाकई में था कि क्या था। बट जदों ये बंदा ले आते हैं इसके गुरसेवक के घर पे शामखेड़ा पिंड तो विद इन फ्यू आवर्स ही वो है इसका ये लोग इसको मार डालते हैं गला घोट के मोस्ट प्रॉब्ली। हालांकि पोस्टमार्टम में भी क्लियरिटी हमें और आ जाएगी बट हम लोग सस्पेक्ट यही कर रहे हैं। तो इसमें 3-4 बंदे जड़े हैं इन्होंने इसके ऊपर चढ़ के गला घोट के इसकी हत्या कर दी और फिर इन सब ने मिल के उसकी बॉडी वहाँ दफनाई। उसके बाद कहा उसने प्लान बनाया कि हुन आप ये फिरौती भी लेंगे थे। इसमें जड़ा मृतक है हरमन सिंह वो भी मेन एक्यूज नवजोत जान वाला है। तो संभवतः नवजोत खतरा था कि अगर जिंदा रह गया तो ये मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा। अभी और भी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना बाकी हैं, पूछताछ चल रही है, इसमें और खुलासे भी होंगे। एक अहम चीज़ और है कि इसमें इनके इंट्रोगेशन में पता चला कि इन्होंने एक वारदात इसी तरह की पहले भी की है। एक निर्मल सिंह नाम का व्यक्ति है सन ऑफ मंजीत सिंह पिंड गुरी सांगरदा वो भी लापता सन होगी। इस नवंबर इसी साल थाना कोटबाई को एक सूचना दी जाती है एक नवयुवक की एक 20 साल के लड़के दे किडनैपिंग की उत्ते करवाने वालों। उनका कहना था कि 12 बजे हमारा लड़का करों तो जानता है। उसके बाद लगभग 4 बजे उनको एक फ़ोन आता है कि तोड़ा लड़का किडनैप हो गया है तो सानू 30 लाख रुपए दो अगर तुहानू चाहिए वापस। इस घटना के बाद ये जदों इंसीडेंट रिपोर्ट होता है तो आप वक् टीम बनाते हैं। SSP श्री मुक्तसर साहब आप खुद टीम नो लीड करके कई थां पे हम लोग रेड्स करते हैं। जिहड़े इसके एक्यूज़ थे ये बड़े शातिर और बड़ी चलाकी नाल पुलिस नूं ते परिवार नूं गुमराह करते हैं। पहले परिवार नूं ये धमकाते हैं कि तुसी पुलिस नूं किसी भी सूरत च इन्फॉर्म ना करो ना थोड़ा लड़के का नुकसान हो जाना। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हम लोग को ये लगने लग गया था कि ये ਜਿਹੜੇ बंदे हैं या तो इन्होंने ਇਹਦੇ ਨਾਲ गलत काम कर देता है। ਜਿਹੜਾ लड़का किडनैप हुआ है ये इनके पास है नहीं और ये बेसिकली ਜਿਹੜੇ परिवार वालों 30 लाख की वो भी पैसा मानना चाहते क्योंकि लड़का के नुकसान ऑलरेडी कर चुके थे। ऐसा लगने लग गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो परिवार नूं बेसिकली इन्होंने बीच में परिवार नूं कन्विंस कर लेता कि तुसी 30 लाख फलां थां पे रख जाओ। पहले इन्होंने दौड़ाते हैं कि तुसी फलां थां पे आ जाओ। उसके बाद फिर कहते तुसी हुन उत्थे आ जाओ। उसके बाद कहते तुसी एक ट्रेन फड़ लो जी। ट्रेन में जब बैठते हैं तो उत्थे आगे जाके ट्रेन एक थां पे धीरे होती है जहाँ कहते थे तुसी बैग इतने छड़ जाओ। तो चूँकि हमारी टीम
सादी वर्दी में ऑलरेडी ऑन द जॉब थी और बड़े केयरफुली जो है सावधानी नाल हम लोग पीछा कर रहे थे। तो जदों उत्थे बैग जड़े लेने वाले बंदे आंदे हैं मोटरसाइकिल पे, हमारी टीम उसका पीछा करती है। वो बंदे बेसिकली राजस्थान के एक जिला अपना इत्थे गंगानगर है, उत्थे एक थाना है, उत्थे पिंड पहुँचते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है एसएसपी साहब ऑलरेडी चूँकि इससे पीछे लगे हुए थे। मैंने अपने काउंटर पार्ट जो आईजी बीकानेर हैं राजस्थान में, उनके साथ तुरंत मैंने संपर्क साधा। तो वहाँ की लोकल टीम भी उसने उस गांव की जो है घेराबंदी की। बेसिकली मोटरसाइकिल छोड़ के वो भाग जाते हैं, मोटरसाइकिल हम लोग के कब्जे में आ जाती हैं। उससे भी हमें फर्दर लीड्स आगे मिलती हैं। काफ़ी पेंस्टिंग एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद अप्रैल के महीने दे विच, और उसमें भी बेसिकली इंटरेस्टिंग गल है कि निर्मल सिंह का कज़न लगता है जोड़ा मेन एक्यूज नवजोत है। और एक्यूज इन सब ने बताया कि नवजोत ने उसमें भी उसको ही हत्या कर दी और उसमें भी उसके परिवार से पैसे मांग रहे थे, और उसकी हत्या भी जिस दिन उसको ले गए उसे फ्यू आवर्स के अंदर उन्हें कर दी थी। अभी उसमें हम लोग तफ्तीश जारी है। इसमें उम्मीद है कि उसकी बॉडी भी हम लोग रिकवर कर लेंगे, कहाँ पे उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ किया है, वो अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, जारी है। नवजोत जिस शातिर तरीके का है, कुछ और भी हमें शक है कि कहीं और आसपास के ज़िलों में भी इसने ऐसी वारदातें ना अंजाम दी हो। उसका भी हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं, आसपास ज़िलों से बात करें कहीं वहाँ पे कोई इस तरह से बंदा कोई व्यक्ति अगर कोई गायब है। भटिंडा या और ज़िलों में भी कुछ लीड्स मिल रही हैं। तो आफ्टर द इंट्रोगेशन और बाकी जड़े एक्यूज़ड हैं इसमें जो भी भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद हम उसमें और खुलासा करेंगे। इन 5 के अलावा जी लगभग 6-7 लोग और हैं। उन 6-7 लोगों में एक जुवेनाइल भी है, एक माइनर भी है, जिसका इसके पिता डेट विल अफेक्ट इन्वेस्टिगेशन में। इतना मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये बड़ी की बात है, बहुत चिंता की बात है, जिससे कि हमने और अभी इंसिडेंट्स देखे कि जुवेनाइल्स का, छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं बदमाश लोग। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है कि उनको अरेस्ट करके हम लोग पेश करेंगे, क्योंकि जितने रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं डिटेल्स अभी चूँकि सेंसिटिव चल रही हैं, हम उनको पकड़ने के बाद हम डिस्क्लोज करेंगे, और कुछ डिस्क्लोज करना भी ठीक नहीं है, नहीं कर सकते। जुवेनाइल गिरफ्तारियाँ हैं जी सर, जिनने काबू किया कि हम बड़े इजीली पैसा कमा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, पुलिस को गुमराह कर लेंगे, परिवार को गुमराह कर लेंगे, और ये हो भी यही रहा था। उत्ते जो ले गए जड़ा एक एक्यूज मैंने दसिया सी गुरसेवक सिंह जिदा पिओ दे विच सरपंच है मतलब अपने पिंड दा, आई थिंक घंटा 2 घंटा के अंदर उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। राजस्थान की तरफ जा रही थी, गिद्धड़वा तो गंगानगर जो है, कहा उन्होंने बेसिकली बताया कि आप इस ट्रेन में अब हुन बैठिए। पहले उनको उधर लेके रेलवे स्टेशन के पास ले गए, फिर कहते तुम थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद कहते हुन ये ट्रेन आ रही है, तुम फला बॉगी में बैठ जाओ। फिर कहते कि आगे देखो ट्रेन स्लो हो रही है, तुम उत्थे पैसा छड़ के निकल जाओ। ਉਹਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ कोट तक। साइकिल से आए थे पैसे न बैग ले जाने के लिए, वही मोटरसाइकिल आया था कि उस मोटरसाइकिल के पीछे हम लोग लगे हुए थे। वो एक आबादी में जाके मोटरसाइकिल छोड़ के भागे थे। हालांकि हमने वहाँ एफर्ट्स करके कॉर्डन कराया राजस्थानी पुलिस के द्वारा, बट वो समहाउ निकल गया। बट आइडेंटिटी मिल गई तो हम लोग उनको भी पीछे लगे। इसको डेली सुबह शाम सुपरवाइज करा था एसएसपी साहब खुद, था पे बरनाला से लेके हरियाणा, राजस्थान, आप खुद रेड कर रहे थे, बिकॉज चीज़ें काफ़ी सारी मिल के आ रही थी कि हाँ पर रेड करें। सेंसिटिव मैटर में बरामद हुआ है। काफ़ी शातिर ये गैंग था ये, और बड़े पेंसटेकिंग एफर्ट्स के बाद बहुत इसमें मेहनत लगी है, और इस पेंसटेकिंग एफर्ट्स से इस गैंग को पकड़ पाए हैं, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को, इस पूरी घटना को अनरेबल कर पाए हैं। फिरौती की डिमांड थे, उसके बाद फिर इनके कुछ वॉइस नोट्स, इन्होंने जड़ा जुवेनाइल बच्चा है उसके थ्रू उन्होंने उसके वॉइस नोट्स में इन्होंने डिमांड की थी। वो गुमराह करते रहे लगातार। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने गुमराह भी किया वॉइस नोट्स में कि ਉਹਦਾ तो संबंध फला कुड़ी ਦੇ ਨਾਲ है, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ पता चल गया है, वो चक्के ले गए। सो बेसिकली बड़े तरीके नाले गुमराह करते रहे परिवार ਨੂੰ भी ਤੇ पुलिस ਨੂੰ भी। नंबर्स और हैं जिनके आइडेंटिटी हम लोग को पता चल चुकी है, उनके पीछे लगे हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हम लोग करेंगे। दिन ही उन्होंने मर्डर कर दिया था, जो अभी तक इंट्रोगेशन में पता चल रहा है। हालांकि अभी बॉडी मिलेगी, उसकी पोस्टमार्टम कराएंगे तो हमें और चीज़ें निकलेंगी उसकी। इस पूरे एफर्ट्स में
पुलिस, हम लोग कई सारी टीमें वर्दी में, सिविल में, टेक्निकल हमारे जो एफर्ट्स थे उसके सहयोग से हम लोग लगे रहे। अदरवाइज ये 30 लाख भी इनके, ये गैंग जो इतना शातिर था, इसके 30 लाख भी गायब कर जाने थे ना। बेसिकली कोर्ट की है ना, बताया है। एक बार हम लोग पहले उसको वहाँ तक पहुँच के उस बॉडी को निकाल लें, क्योंकि अभी बहुत कुछ डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव स्टेज पे है, शातिर बदमाश लोग हैं जेडे अभी रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं, क्या कुछ वो गायब ना कर जाए, एविडेंस डिस्ट्रॉय ना कर जाए, इसलिए आई डोंट वांट टू शेयर। तो मैं भी आप लोग से आग्रह करूंगा, थोड़ा दिन हौसला रखें, मैं सारी चीज़ें अनवेल करेंगे।